सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल जॉब वर्ल्ड पे स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 11,000 से भी अधिक वैकेंसीज की जानकारी। तो बताऊंगा फुल डिटेल क्या रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस और क्या होगी एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, कौन कौन से है डिपार्टमेंट, क्या रहेगी जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन एंड सैलरी। तो फुल डिटेल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पूरी वीडियो को ध्यान से देखें और समय से अप्लाई करें। जो भी दोस्त मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें ताकि किसी जरूरतमंद तक ये पोस्ट पहुंच जाए और वो समय से अप्लाई करके अपने काम पे लग जाए। तो नोटिफिकेशन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से निकाला गया है। मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2022। तो डेट्स जो रहेंगी ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 18/1/2023 से लेकर 17 फरवरी 2023 तक रहेगी। लास्ट डेट 17 फरवरी 2023 है। तो जो लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट है वो 9 फरवरी 2023 रहेगा रात 11 बजे तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चलान भी आप निकाल सकते हैं 19 फरवरी 2023 रात 11 बजे तक। तो लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चलान ड्यूरिंग बैंकिंग आवर्स जो रहेंगे 20 फरवरी 2023। इसके अलावा एक नई ऑप्शन आई है जो कि विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस। तो 23 फरवरी और 24 फरवरी 2023 रहेगा। इसके अलावा शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम अप्रैल 2023 में रहेगा। तो गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव ए वर्कफोर्स विच रिफ्लेक्ट जेंडर बैलेंस। तो यहाँ पे वुमेन कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए इनकरेज किया गया है। तो कैसे इनकरेज किया गया है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ की जो वैकेंसीज है वो 10,880 है और जो हवलदार की इन सीबीआईसी एंड सीबीएन है वो 529 है। इसकी डिटेल जानकारी भी कल रात आ चुकी है रीजन वाइज एंड डिपार्टमेंट वाइज। तो रिजर्वेशन जो रहेगी एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी रहेगी जो कि तो इंडियन सिटीजन मस्ट है अप्लाई करने के लिए। एज लिमिट जो रहेगी 1/1/2023 को लेके 18 से 25 वर्ष रहेगी। कैंडिडेट्स जो है वो कुछ पोस्टों के लिए 18 से 25 वर्ष और कुछ पोस्टों के लिए 18 से 27 साल, जिसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी एज जो 18 से 25 वर्ष और कौन सी एज 18 से 27 साल है। इसके अलावा जो परमिसिबल रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट दिया गया है डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, तो SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट है, OBC के लिए 3 साल और PWD के लिए 10 साल, PWD OBC के लिए 13 साल और PWD SC ST के लिए 15 साल। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन को भी छूट दी गई है और डिफेंस पर्सोनल को भी 3 वर्ष की छूट दी गई है। इसके अलावा डिफेंस पर्सोनल, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट जो सिविलियन एम्प्लॉइज है उनको भी छूट दी गई है अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट SC ST कैंडिडेट है उनको 45 वर्ष की छूट है। विडो, डिवोर्स वुमन एंड वुमन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम their husband and who are not remarried up to 35 years of age। और इसके अलावा SC ST widows, divorced women judicially separated from their husband and who are not remarried up to 40 years of age। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है जो एक्स सर्विसमैन की, तो इसको भी आपको ध्यान से पढ़ लेना है। तो जो एज रिलैक्सेशन है एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन इज नॉट डिविजिबल टू सन्स, डॉटर्स एंड डिपेंडेंट्स ऑफ एक्स सर्विसमैन। तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जो है एक्स सर्विसमैन के डिपेंडेंट्स को नहीं दी जाएगी। सच कैंडिडेट शुड नॉट इंडिकेट देयर कैटेगरी एज एक्स सर्विसमैन। तो ध्यान रखना है एक्स सर्विसमैन के जो डॉटर्स या सन्स हैं वो एज रिलैक्सेशन नहीं ले सकते, लेकिन एक्स सर्विसमैन का जो बेनिफिट है वो एज ए डिपेंडेंट जो मिलता है वो मिलेगा। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी रहेगा। आपको किसी भी रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना है या फिर आपको एज में रिलैक्सेशन लेना है तो जो सर्टिफिकेशन है वो एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी और रूल्स लेटेस्ट रहेगा। तो कॉम्पनसेटरी टाइम एंड असिस्टेंट ऑफ सब्सक्राइब, तो PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पे सब्सक्राइब का भी ऑप्शन दिया गया है। तो असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी एज ऑन 17 फरवरी 2023। तो मेट्रिकुलेशन है आपको जो असेंशियल क्वालिफिकेशन, तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट जो कि 17 फरवरी 2023 है। तो अप्लाई कैसे करना है, आपको वेबसाइट www.ssc.nic.in पे जाना है और वहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपकी फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने हैं जिसका यहाँ पे साइज वगैरह बताया गया है। आपको नोटिस को ध्यान से पढ़ लेना है। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो 100 रुपीज़ रहेगी, लेकिन जो वुमेन कैंडिडेट को इनकरेज गवर्नमेंट करती है तो उनको फीस में छूट दी गई है। उसके अलावा SC ST कैंडिडेट, पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड एक्स सर्विसमैन जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनको भी
पेमेंट में छोड़ दी गई है। तो आप जो पेमेंट है वो यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से और इसके अलावा कैश एसबीआई ब्रांच के एसबीआई चालान से कर सकते हैं। तो आपको प्रोविज़न है जो फ़ीस ऑफ़लाइन और ऑनलाइन पे करने की। इसके लिए मैं आपको ऑलरेडी डेट्स बता चुका हूँ। तो जो ऑफ़लाइन चालान है 20 फरवरी 2023 तक जमा करा सकते हैं और ऑनलाइन फ़ीस 19 फरवरी 2023 तक। तो विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है, उसके बाद आपको कोई करेक्शन करनी है, उसके लिए भी यहाँ प्रोविज़न है 23 फरवरी और 24 फरवरी 2023 को। तो वहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हैं, वन टाइम भी, टू टाइम भी। तो वन टाइम के जो चार्जेस हैं आपको 200 पे करने होंगे फर्स्ट टाइम करेक्शन के लिए, जो कि रीसबमिटेड मॉडिफाइड करेक्टेड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फर्स्ट टाइम रहेगा, तो उसके लिए 200। और सेकंड टाइम यदि आपका कोई करेक्शन करना है 23 और 24 फरवरी को आप जाए। तो इसके अलावा सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो पूरे भारत में अलग अलग रीजन के बनाए गए हैं, इसको भी आपको ध्यान से सिलेक्ट कर लेना है। जो आपके नज़दीक का हो जहाँ फिर आपको सूटेबल लगता है वो एग्जामिनेशन सेंटर आप यहाँ पे प्रेफरेंस में चूज़ कर सकते हैं। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगी, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। इसके अलावा जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार, जो रहेगा वो भी अलग से होगा। लेकिन जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है वो आपको देना होगा, जिसमें सेशन 1 में न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स 60 होंगे। रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के 20 क्वेश्चन होंगे और जो 60 मार्क्स होंगे। टाइम ड्यूरेशन 45 मिनट्स रहेगा एंड 60 मिनट्स जो कैंडिडेट स्क्राइब के लिए एलिजिबल है उनको 60 मिनट्स दिए जाएंगे। तो सेशन 2 में जनरल अवेयरनेस, जिसमें 25 क्वेश्चन और 75 मार्क्स का ये टेस्ट रहेगा। और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन, जिसमें 25 क्वेश्चन और 75 मार्क्स होंगे। इसके लिए भी आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे और 65 जो मिनट्स है वो पर्सन जो एलिजिबल है स्क्राइब के लिए उनको यहाँ पे दिए जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, तो यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी एंड जो 13 रीजनल लैंग्वेज है उसमें आपको जो टेस्ट देने का प्रावधान है। तो देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1, तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप पूरी तैयारी के साथ जाना है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप सेशन 1 में अटेम्प्ट कर सकते हैं सभी क्वेश्चन। इन सेशन 2 देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो यहाँ पे 0.33 का जो नेगेटिव मार्किंग का सेशन 2 में है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, जो क्वेश्चन पूरे तैयारी से जो अटेम्प्ट करने हैं। तो इसके अलावा सिलेबस दिया गया है न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी रीजनिंग का, ये आपको पढ़ लेना है। तो जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा उसमें जो कि हवलदार की पोस्ट के लिए है, तो उसमें आपको वॉकिंग करनी है 1.6 किलोमीटर इन 15 मिनट्स। तो फीमेल को 1 किलोमीटर करनी होगी जो वॉकिंग, वो 20 मिनट्स में। तो जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहेगा उसमें जो मेल की हाइट है वो 157.5 सेंटीमीटर, रिलैक्सेबल बाई 5 सेंटीमीटर इन केस ऑफ गढ़वालीज, असामीज, गोरखाज एंड मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। चेस्ट 81 सेंटीमीटर रहेगी, फुली एक्सपेंडेड विद मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो फीमेल कैंडिडेट को जो 152 सेंटीमीटर, रिलैक्सेबल बाई 2.5 सेंटीमीटर इन केस ऑफ गढ़वालीज, असामीज, गोरखाज एंड मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। वेट 48 केजी रहेगा, रिलैक्सेबल है 2 केजी इन केस ऑफ गढ़वाली, असामीज, गोरखाज एंड मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो एडमिशन टू एग्जामिनेशन जो प्रोविजनल है आप अप्लाई करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी कमी रहती है तो आपकी जो पात्रता है वो रद्द कर दी जाएगी। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसी भी वक्त स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आपसे डॉक्यूमेंट मांग सकता है, जैसे मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी सर्टिफिकेट और इसके अलावा कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, पर्सन विद डिसेबिलिटी। आप इसको सर्टिफिकेट को पेश करने में असफल रहते हैं तो आपकी पात्रता रद्द कर दी जाएगी। तो प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट कम स्टेट्स ड्यूटी कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी, तो यहाँ पे आप जॉब के लिए प्रेफरेंस भी दे सकते हैं। जो प्रेफरेंस के आधार पे ही आपको जो जॉब जो आपके नियर या फिर आपके रीजन में जिसमें आप प्रेफर किया है तो वहाँ पे मिलेगी। तो मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, तो यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन एमटीएस विल कंसिस्ट ऑफ सेशन 1 एंड सेशन 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। तो परफॉर्मेंस जो कैंडिडेट की होगी सेशन 1 में विल बी evaluated first and performance in session 2 would be evaluated only if the candidate qualify in session 1। तो अनरिजर्व के लिए 30% जो पासिंग मार्क्स रहेंगे, ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 25% मार्क्स एंड ऑल अदर कैटेगरीज जो है उनको 20% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। तो आपको जो रेजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस है उसमें जो
टाई हो जाता है तो मार्क्स इन जनरल अवेयरनेस ऑफ सेशन 2 पहले लिए जाएँगे, फिर टोटल मार्क्स इन सेशन 1, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ जो ऑर्डर होगा उसको रेफ़रेंस दी जाएगी। इसके बाद फिर भी टाई रहता है तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर ऑफ द नेम। एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट एंड फाउंड गिल्टी के लिए भी यहाँ प्रोविज़न है सज़ा की, तो आपको इससे बचना है डिवार्मेंट से। तो आपको समय सिर इन पोस्ट को अप्लाई कर देना है। यहाँ पे जो अलग-अलग कैटेगरी के सर्टिफ़िकेट के फॉर्मेट है वो भी दिए गए हैं, और प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, तो अप्लाई करने से पहले तो डिटेल में दिया गया। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे प्रोसीजर दिया गया है, आपको ऑनलाइन फॉर्म जो फिल कर लेना है, तो उसकी पूरी डिटेल दी गई है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले, तो आपको ध्यान से इसको पढ़ लेना है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी डाल दूँगा, वहाँ से आपको फॉर्म ये डाउनलोड कर लेनी है, एडवर्टाइज़मेंट और डिटेल में पढ़ लेना है अप्लाई करने से पहले। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए बेहतरीन साबित होगी और आप इन पोस्ट को अप्लाई करके अच्छे से तैयारी करके काम पे लग जाएँगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।